है। एक बार और बोलिए कौन कौन सा है, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला परवाज, कब? 1943, याद हुआ ना? परवाज कब? 1943 में। उसके बाद है खून की लकीर, 1949। उसके बाद पत्थर की दीवार, 1953। उसके बाद एक ख्वाब और, 1964। पैराहन, 1965। और लहू पुकारता है, ये कब? 1978 में। ये आपका क्या है? ये आपका शेरी मजमुआ है, ठीक है। और एक मैंने कहा आपको कि अफसानी मजमुआ क्या है? मंजिल है, याद है ना? मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। मंजिल कब? 1938। यानी 1938 से लेकर के 1978 तक की अगर हम बात करें, इसमें ये चंद चीजें हैं। कुछ और चीजें हैं इसी दरमियान में, लेकिन हम उसको इसमें नहीं लिखे। उसकी वजह यह है कि वो क्या है एक्चुअली में, कि वो तवील नज्म है। मैंने अभी कहा ना आपको कि नज्म के 5 कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें एक तवील नज्म भी है। तो दो इनका तवील नज्म भी है, दो तवील नज्म है। आपके निसाब के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कहीं बाहर से लेके मैं नहीं आया हूं इसके अंदर, ठीक है। देखिए, एक है 1951 और एक है 1964। ये दो नज्म है, वो भी क्या? तवील नज्म है। कौन कौन सा है? चलिए, एशिया जाग उठा, एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। ये दो जो है ये तवील नज्म है। किसकी लिखी हुई है? ये भी लिखी हुई अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है जी। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप चीजें जल्दी भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका कंसंट्रेशन जो होता है ना, वो आप जब नहीं बना पाते हैं तो आप उस चीज को जहन में बात नहीं बैठा पाते, आप भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो कोशिश कीजिए कि हम बिल्कुल एकदम किताब के सामने में, वीडियोस के सामने में ही रहें और बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। आप जब सुनेंगे बातों को तब आपके जहन में बात जाएगी। मैंने कहा कि दो दो जो तवील नज़में हैं अली सरदार जाफरी की, वो बहुत जबरदस्त है और उर्दू दुनिया में इसका बहुत अहमियत रखता है। ये दो तवील नज़म है। क्या क्या? एक एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। ये दो तवील नज़म है। किसकी लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। याद रहेगा क्या क्या चीज? एक है नई दुनिया को सलाम और एक क्या है आपका? एशिया जाग उठा। ये शेरी मजमुआ नहीं है, याद रखिएगा इसको। ये तवील नज्म है। शेरी मजमुआ में यही 5 है। कौन कौन सा? परवाज, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहन, लहू पुकारता है।